नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में एहतियाती टीका लगाए जाने की सलाह दी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अधिक प्रतिबंध लगाए। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पर चर्चा के लिए आज सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन परिषद की आपात बैठक में भाग लेंगे। और मेलबर्न में समरसेट एटीपी टेनिस में 20 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हराकर सिंगल्स खिताब जीता। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 43वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव तथा जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों की अनवरत सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में एहतियाती डोज लगाए जाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सघन रोकथाम और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तकनीकी सहयोग दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों की स्थिति, कोविड बचाव के उपायों और जन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित करने को भी कहा। उन्होंने कोविड प्रबंधन के दौरान गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने पर भी बल दिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए आज से एहतियाती टीका लगाने की शुरुआत हो रही है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से अपॉइंटमेंट लेकर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाए जाने के बारे में घोषणा की थी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी पात्र नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीके लगवा सकते हैं। कोविन प्रणाली से उन्हें एहतियाती डोज के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। कोविड के 2 टीके ले चुके पात्र व्यक्ति किसी भी कोविड टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका ले सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। एहतियाती टीका उन्हीं पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें कोविड का दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह की अवधि बीत चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका लेने के लिए किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें एहतियाती टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है किसी भी व्यक्ति के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले 2 टीके लिए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन्हें घर से ही काम करना होगा। नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 3,623 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। गुजरात में कल 6,275 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस समय 27,913 संक्रमित उपचाराधीन हैं। महाराष्ट्र में कल 44,388 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। उत्तराखंड में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से कोविड की बूस्टर डोज दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने और अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। कल जारी नए आदेश में राज्य सरकार ने सभी धार्मिक और सामाजिक समारोह के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि नए प्रतिबंध कल जारी किए गए। ये तो हमने सरकारी कार्यालय में जो परिस्थिति है उसको 50% पर लाया है और उसके बाद 5 डे वीक किया है और इसके अतिरिक्त कुछ मंदिरों में लंगर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लंगर नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त स्कूल जो हमारे आज से खुलने थे उन स्कूलों को अब 26 तक बंद रहेंगे। तो
प्रमुख रूप से यही निर्णय हमने अभी फिलहाल लिए हैं। कॉलेज अभी तक बंद रहेंगे और इसलिए अभी तक फरवरी के महीने तक जो है उनकी छुट्टियां हैं। बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टर पीके झा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में एहतियाती टीका लगाए जाने की सलाह दी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अधिक प्रतिबंध लगाए। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाखस्तान पर चर्चा के लिए आज सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन परिषद की आपात बैठक में भाग लेंगे और मेलबर्न में समरसेट एटीपी टेनिस में 20 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हराकर सिंगल्स खिताब जीता। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग आज से 16 जनवरी तक पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में उद्यमिता विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े। भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकूल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल से हथियार और विस्फोटक सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल फ्रांस के विदेश मंत्री जेan-यves ले ड्रियन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि वर्ष 2021 में भारत फ्रांस सहयोग की उपलब्धियां वर्ष 2022 के लिए मजबूत आधार हैं। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस ने भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन परिषद की आपात बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि बैठक में कजाखस्तान पर चर्चा होगी। रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हाल में कजाखस्तान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए स्थिति को सामान्य बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड काम की खोज में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीबों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते
जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को, चाहे वे किसी भी स्थान के हों, खाद्य सुरक्षा पात्रता के निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली अब देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू हो गई है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों को देश भर में कहीं भी राशन उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इससे मजदूर, शहरी गरीब जैसे कूड़ा बीनने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्र के अस्थायी श्रमिक, घरेलू कामगार लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली से लाभार्थी कहीं भी अपने खाद्यान्न कोटे को प्राप्त कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से फर्जी या अपात्र कार्ड धारकों का उन्मूलन किया गया है और सटीक लाभार्थियों के पास खाद्यान्न पहुंच रहा है। 75 करोड़ से अधिक लाभार्थी 23 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। वेबसाइट pmevents.ncog.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। 13 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोकर संगठित करना है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1616 को इंग्लैंड के पहले आधिकारिक राजदूत थॉमस रो अजमेर में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि बादशाह जहांगीर के साथ उनकी 4 वर्ष की लंबी बातचीत सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक रुचि की शुरुआत कर दी। थॉमस रो व्यापार समझौते का अनुरोध करते हुए बादशाह जहांगीर के नाम किंग जेम्स प्रथम के पत्र के साथ सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पहुंचे। ये मानते हुए कि उनका आगमन मुगल साम्राज्य के लिए सम्मान और शान का अवसर होगा,
रॉ एक पूरे सप्ताह तक जहाज से उतरे ही नहीं। कस्टम जांच को लेकर हुई बहस भी इसका एक बड़ा कारण थी। अंततः वो अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें 10 जनवरी 1616 को बादशाह के पास ले जाया गया। रो ये देखकर बहुत ही क्षुब्ध हुए कि बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को बहुत ही कम महत्व दिया। अजमेर में उनके रहने सहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। रॉ मुगल साम्राज्य में 17 फरवरी 1619 तक रहे। इस दौरान उन्होंने मुगल अधिकारियों में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थायी व्यापार की अनुमति के लिए शाही फरमान हासिल करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें 1619 में व्यापार समझौते के बिना ही इंग्लैंड लौटना पड़ा। सपना सर की थारी सोचता ओ एलिया, सपना सर की थारी सोचता ओ एलिया, जावे गो जमारो रे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1896 को मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में हुआ था। काका साहेब गाडगिल के नाम से विख्यात विष्णु गाडगिल एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखक थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी उन पर गहरा प्रभाव था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 8 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उठ जाग मुसाफिर हो, गाडगिल कानून की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में वो पूना जिला कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। बाद में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 1934 में वे सेंट्रल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1930 के दशक में गाडगिल ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तथा खनन और बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्रीनगर तक सैन्य क्षमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रेय उनके नाम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करना था। गाडगिल ने भाखड़ा, कोयना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी शुरू की। वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। गाडगिल सार्वजनिक सभा पुणे और महाराष्ट्र युवा लीग बम्बई सहित अनेक सार्वजनिक संघों और संस्थाओं से जुड़े रहे। वो एक सशक्त लेखक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, इतिहास और वाक कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में पथिक और राज्य शास्त्र विचार शामिल हैं। मराठी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत जनहित के लिए समर्पित रहे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। मेलबर्न समरसेट एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स
फाइनल में कल स्पेन के राफेल नडाल ने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को 7-6, 6-3 से हरा दिया। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने शुरू से दबाव बनाए रखा और आसान जीत दर्ज की। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली सहित मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल घिरे रहने का अनुमान है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में हल्की वर्षा और लेह में हल्का हिमपात हो सकता है। मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलांग, अगरतला और आइजोल में सवेरे धुंध छाई रही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां, कोरोना से निपटने के प्रधानमंत्री के निर्देश अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, किशोरों को टीका लगाने में तेजी लाएं। प्रधानमंत्री ने जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया। रविवार को देश में कोरोना के 1,79,000 से अधिक मामले, कई राज्यों में नए प्रतिबंधों का ऐलान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टेस्ट बता रहे दिल्ली में हर चौथा है पॉजिटिव, एक दिन में 17 मौत। हिंदुस्तान का कहना है, तीसरी लहर में मौतें 600% कम। दूसरी लहर के दौरान 1.5 लाख लोगों के रोजाना संक्रमित होने पर औसतन 839 मौतें हो रही थी। लोक सत्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से लिखा है, मास्क पहनेंगे तो नहीं लगेगा लॉकडाउन, घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं, सुरक्षित दूरी जरूरी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए लंदन में किस वर्ष इंडिया हाउस की स्थापना की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में एहतियाती टीका लगाए जाने की सलाह दी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अधिक प्रतिबंध लगाए। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पर चर्चा के लिए आज सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन परिषद की आपात बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।